नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। गया जी जिले के गया शहर स्थित विष्णुपद मंदिर परिसर में प्रस्तावित विष्णुपद कॉरिडोर निर्माण के विरोध में जन जागरण अभियान के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य कॉरिडोर निर्माण के खिलाफ समाज की आवाज को सामने लाना तथा गया जी की प्राचीन संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने की मांग उठाना था। इस दौरान विष्णुपद प्रबंध कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष शंभूलाल विट्ठल ने कहा कि उन्होंने कॉरिडोर निर्माण की मांग विकास के उद्देश्य से की थी, लेकिन वर्तमान योजना में प्राचीन धरोहरों और सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचने की आशंका है। उन्होंने बताया कि समाज के व्यापक विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन को लिखित रूप से विरोध पत्र भी सौंपा गया है। उन्होंने कहा, समाज का स्पष्ट विरोध है और हमने जिला पदाधिकारी को अपनी आपत्तियों से अवगत करा दिया है। विकास जरूरी है, लेकिन हमारी प्राचीन पहचान और धार्मिक विरासत की कीमत पर नहीं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद स्वामी वेंकटेश ने प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर योजना की समीक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि स्थानीय लोगों, धार्मिक संगठनों और विशेषज्ञों की राय लेकर योजना बनाई जाती तो इतना व्यापक विरोध नहीं होता। टेबल पर बैठकर बनाई गई योजनाएं जब समाज पर थोपी जाती हैं, तब उसका विरोध स्वाभाविक है। कॉरिडोर निर्माण के नाम पर गया जी की पुरातन धरोहरों और सांस्कृतिक पहचान को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। संत समाज और स्थानीय लोगों ने स्पष्ट कहा कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ऐसा विकास होना चाहिए जिसमें सनातन परंपरा, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण सुनिश्चित हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोगों ने मांग की कि विष्णुपाद विकास योजना में प्राचीन मंदिरों, धार्मिक स्थलों और सनातन संस्कृति की रक्षा को प्राथमिकता दी जाए तथा समाज की सहमति से ही आगे की कार्रवाई की जाए। इस मौके पर विष्णुपाद पंडा समाज के लोग, संत समाज के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। प्रशासनिक अनभिज्ञता और इस अनभिज्ञता का दुष्परिणाम यह है कि इस कॉरिडोर का विरोध आज झेलना पड़ रहा है शासन को। अगर सही और सटीक व्यक्तियों को बुला करके इसकी समीक्षा की जाती तो संभवतः आज सामाजिक रूप से इतना विरोध नहीं होता। कोई भी टेबल पर बैठ करके, केवल ग्रास रूट पर न जा करके, केवल टेबल पर बैठ करके कुछ लोगों के विचार को जान करके कुछ योजनाएं समाज को अगर थोपी जाती है तो समाज वास्तविक रूप से वो योजनाएं विरोध झेलती है, जिसका परिणाम आज कॉरिडोर का विरोध सामाजिक रूप से किया जा रहा है। जहां तक कॉरिडोर की विरोध की बात है, सबकी संवेदना है, सबका पूर्वजों का, सबका पुरातन व्यवहार और उनकी संस्कृति ध्वस्त होने जा रही है। इस पुरातन संस्कृति को बचाने के लिए विष्णुपद के विकास को केंद्र में रखते हुए अपने सभी सनातन संस्कृति की संरक्षित करते हुए इस कॉरिडोर का विरोध किया जा रहा है। समिति के आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने पूर्व ही आपको यह बात निवेदन कर चुके हैं। उनको इस बात की इतनी इल्म नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं थी, इतनी ज्ञान नहीं था कि इतना विनाशकारी यह कॉरिडोर होगा। इसका आज भी कोई विरोध नहीं कर रहा है। पूर्ण रूपेण शासन प्रशासन उसका विकास करे, लेकिन विकास के नाम पर ये जितनी भी हमारे यहाँ हमारे मकानों को, हमारे यहाँ विष्णुपद डिमोलिश किया जा रहा है, इनका इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। और जब जानकारी हुई तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने अपने लेटर पैड पर आधिकारिक रूप से अपने बयान के माध्यम से, अपने रिटन बयान के माध्यम से उस कॉरिडोर का पूर्ण रूपेण विरोध किया और हम सब अध्यक्ष महोदय के साथ हैं। कॉरिडोर बनती है तो क्या क्या नुकसान होने वाला है? देखिए, कॉरिडोर बनती है तो पहली बात तो यहाँ के जनमानस तितर बितर हो जाएगी, और जब जनमानस ही नहीं रहेगी तो कॉरिडोर देख करके हम क्या करेंगे। क्योंकि बोध गया और गया में दो कॉरिडोर आपका प्रश्न उठ सकता है कि बोध गया में बन रहा है। आप बोध गया के मंदिर के ज्योग्राफिकल अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहाँ कॉरिडोर के नाम पर डिमोलेशन बहुत कम है, वहाँ निर्माण और स्ट्रक्चर का निर्माण अधिक है। लेकिन गया जी में कॉरिडोर के नाम पर डिमोलेशन अधिक है और विकास कम हमको प्रतीत हो रही है, जिसके कारण आज हमारे जनमानस जहाँ पुरातन और प्राचीन और ऐतिहासिक स्थान है उसको विस्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इसीलिए हमारे जनमानस ने आज इस कॉरिडोर का विरोध किया है। संशोधन करके जहाँ से अधिक हमारे जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विष्णुपद का अगर विकास किया जा रहा है, हमारे सभी जनमानस करेंगे, उन लोगों के ऊपर निर्भर है। मेरा जहाँ तक मानना है कि कहीं न कहीं इस कॉरिडोर के माध्यम से कम जनमानस को क्षति हो और विष्णुपद का खूब विकास हो। हम लोग विकास के मार्ग के और उधर नहीं है, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों के प्रचारक हैं
उनके विचारों को लेकर के आगे बढ़ते, समाज को और जागृत करते हैं। लेकिन विकास के नाम पर अब हम ही लोग जब यहाँ से विस्थापित हो जाते हैं तो उस बातों को रखेगा कौन? इसीलिए हम लोग विकास के पुरोधा हैं, हम लोग विनाश के पुरोधा नहीं। कॉरिडोर का हमने मांग किया था, जहाँ किया है, लिखित दिया है, जो भी दिया है उसको स्वीकार करते हुए मैं आज उसका खंडन समाज के बीच में, समाज के हित में उसका खंडन हमने जो है विरोध पत्र माननीय जिला पदाधिकारी को दिया है। बस इतना ही मैं कहूँगा। आपने पहले मांग किया था, अब वजह क्या आ गया कि इसका फिर विरोध होने लगा? फिर वजह आया तो वहाँ लिख करके हमने दिया है, समाज का विरोध है। क्या कारण क्या है? अगर कॉरिडोर बनती है तो क्या क्या नुकसान हो जाएगी? अब वो सब विषय पर हम कुछ नहीं कहेंगे, हमको जो कहना था वो हम कह दिया, लिख करके दे दिया।